मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज चर्चा करते हैं बगलामुखी साधना से में होने वाले भयानक अनुभव के बारे में। एक्चुअली ये करीब 2 साल पहले की बात है। भयानक का मतलब वैसा नहीं है कि कोई छम छम की आवाज़ हुई थी, कहीं से बहुत दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भयानक जिस सेंस में है, जो आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, वो बहुत ही भयानक होता है जब आपकी पूरी ज़िंदगी उससे इफ़ेक्टेड हो। मेरे पास एक फ़ोन आता है काफ़ी समय पहले कि मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ और बगलामुखी साधना करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी परेशान हूँ ज़िंदगी में। हमने पूछा, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आप क्या साधना कर रहे हैं और आपके गुरु कौन हैं। तो बताया मैं 36 अक्षरी मंत्र का जाप कर रहा हूँ और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके साथ हुआ क्या वो आप समझ लीजिए। तो वो मैंने यही कहा कि आप मंत्र का जाप बंद कर दिए। जो मैं कहता हूँ कि मंत्र का जाप आप बंद कर दिए। तत्काल हमने मंत्र का जाप बंद करवाया और जो प्रोसेस होती है वो करवाई। उसके बाद हमने उसको अष्टोत्तर सतनाम दे दिया कि आप अष्टोत्तर सतनाम कीजिए, बगला अष्टोत्तर सतनाम। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन लोगों को सबक मिले जो लोग ने मेरे दुर्गा कवच वाले उस पर भी कमेंट किया था, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि वो तो माँ हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, माँ कभी अपने बच्चों को बुला नहीं करती है, माता को माता न भावे। सही, आपकी बातें और भावनाएं सही हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपकी बातों का सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, सिंपल सा एक राजनीतिक उदाहरण देता हूँ। पिछले प्रधानमंत्री और इस प्रधानमंत्री दोनों ही निहायत ही ईमानदार हैं। लेकिन क्या आपके विधायक जी ईमानदार हैं? सिंपल सा सिस्टम समझ लीजिए। क्या आपके प्रधान ईमानदार हैं? क्या कांग्रेस के बाकी मंत्री ईमानदार थे, या क्या ये प्रधान ईमानदार हैं? प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पिछले भी थे, ये भी थे। लेकिन नीचे तो व्यवस्था वैसे ही है जैसी पहले थी। ऐसे ही माँ है, लेकिन माँ के नीचे जो सेना काम कर रही है वो उतनी अच्छी तरीके से आपसे ट्रीट नहीं करती है। आप इस चीज़ को समझिए। आप सीधा भगवती से नहीं जुड़े हैं अभी। जब आप दीक्षा ले लेंगे और गुरु के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तब बहुत सालों बाद आप सीधे डायरेक्ट भगवती से जुड़ेंगे। वही बीच में सिपाही, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, जाने किन से मिलना पड़ेगा आपको, तब वहाँ पहुँच पाएंगे। मणिद्वीप तक हजारों की सेना, हजारों के भैरव भैरवियाँ वहाँ रमण कर रहे हैं। बहुत सारे देवी देवताओं से आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी सेना है जो उनके नीचे काम कर रही है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल हम इसीलिए दे रहे हैं। हुआ क्या अब उनकी ज़िंदगी में हुआ ये, उन्होंने किसी पंडित जी से बगला संपुटित मंत्र ले लिया। बगला और एक और महाविद्या का संपुटित मंत्र था। मतलब 2 महाविद्याएं, एक नहीं 2 महाविद्याएं का संपुटित मंत्र था। मस्त। ये तो हमें बाद में पता चला भी, जब हमने वो समस्या पूरी निपटाई, तब हमें वो चीज़ पता चली कि ये तो और ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। फिर हुआ ये कि उन्होंने लिया था ये कि मेरी गर्लफ्रेंड है और उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, इसलिए व्यापार अच्छा हो जाए और शादी अच्छी हो जाए। तो पंडित जी ने बता दिया कि बगला मंत्र करो, सारी बाधाएं समाप्त। क्योंकि बगला राजयोग की देवी हैं और समस्त बाधाओं का नाश कर देती हैं।
मस्त, वो भी साधक बढ़िया, मेहनती आदमी, कम लोग हैं ऐसे मेहनती लोग। उसने दबा दिया 1.25 लाख मंत्र, वहाँ से माई की सेविका, अच्छा मुर्गा फंसा, चली आई। अब सेविका ने आते ही खेल शुरू। पहला किस इच्छा के लिए किया था? गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए। सेविका ने गर्लफ्रेंड को ही भगा दिया, जाओ, पहली जिंदगी में जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे वो ही ख़त्म, गर्लफ्रेंड गई छोड़ के। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा चीज़ उद्देश्य था धंधा, कि हमारा बिजनेस जो है आगे ग्रो करे। उल्टा सेविका जी ने बिजनेस को भी तबाह कर दिया। दूसरा, अब सेविका जी आ गई हैं, अब उन्हें संभालो, आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं कि आप उन्हें संभाल सको। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो आपको गिफ्ट मिली, जो आपकी जब से चीज़ खिंच के आई है, जो आपके लिए आई है, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मस्त आगे हुआ, ज़िंदगी में और भी दिक्कतें होंगी। जो भी शादी के लिए रिश्ते आएँ, गर्लफ्रेंड तो चली गई, जो भी शादी के लिए रिश्ते आएँ वो भी मना हो जाए। सब कुछ उस मंत्र ने और उस देवी ने बर्बाद कर दिया। और उसके साथ एक दिक्कत और हुई, वो जो सेविका थी, वो सेविका की भी सेविका थी, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी जितने लोग इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो उन सब चीज़ों से, यक्षिणियों से बड़ी थी वो, किन्नरियों से बड़ी थी वो, भूत प्रेत पीर गंधर्व से बड़ी थी, अघोरियों से बड़ी थी। और वो एक सिस्टम में किसी आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। और क्या करती थी, और ये जो जाप करते थे, रात में आके इनके साथ संभोग करके वो जाप को पी जाती थी। ख़त्म। अब कैसे आप आगे बढ़ेंगे? अष्टोत्तर सतनाम हमने करवाया, बंदे ने खींचता चला गया। 10,000 का हमने उससे कहा था, 10,000 जब आप कर लो, जब हमसे बात करना। उसने 10,000 कर लिया। फिर फ़ोन आया, भाई सब समस्या सॉल्व नहीं हुई, लेकिन हाँ पहले से राहत है अब, लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, हमने और चीज़ें बताई, कवच करवाया, कवच भी किया उसने, कवच भी तैयार हो गया। लेकिन इन शक्तियों को कवच में भी एक्सेस है, क्योंकि आपने बुलाया है, आपने गलती की है। अगर आपकी गलती ना हो तो कवच इन सब चीज़ों को रोक देता है, लेकिन गलती है इसलिए उनको एक्सेस भी है। सिक्योरिटी पासवर्ड उनके पास भी हैं, वो खोल के अंदर आ जाती है। तो वो उस कवच से भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ, चलती रही ज़िंदगी और वो आगे बढ़ते रहे। अभी मैं 2 महीने पहले थोड़ा फ्री था, मैंने कहा यार इतना कर चुका है ये बंदा, और ऐसी कौन सी शक्ति है जो है इसको रोक रही है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मैं किसी की ना तो मैं किसी की ऐसी समस्या सॉल्व करता हूँ, ना किसी की लाइफ में हस्तक्षेप करता हूँ कि आपको बता तो देता हूँ कि ऐसा आप कर लीजिए, लड़िए आप में मादा हो तो मैं खड़ा रहूँगा, भगता नहीं हूँ, चाहे जो कोई हो सामने, लेकिन मैं सहायता नहीं करता। ये मेरा अपना सोच है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा देखते हैं है कौन, बुलाते। मैंने उठा के उसको पहले अब ध्यान लगाया, अपनी माइक से बात की, तो पहला आया कि ये सिद्धि है और इनकी बस की नहीं है। मतलब जो मंत्र से इनने किया था वो तो सिद्ध हो गया, लेकिन जो चीज़ आई वो इनके बस की नहीं है, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने कहा ठीक। तीसरे दिन वो आ गई, हमने उसको बुला लिया। जब बुला लिया, जब वार्ता हुई, बोली तुम करवा रहे हो अष्टोत्तर सतनाम? हाँ। हमने कहा गुरु आज्ञा से करवा रहे हैं। अच्छा है, करवा, बड़े दूर दूर तक करवा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको सेट किया, उनको भोग दिया, भैरव जी के नीचे उनको सेट किया, ठीक है, और भोग दिया। वो शांत हो गई। फिर उनकी एक नई समस्या आई, वो भी फिर हमने सॉल्व की। एक परी थी उनके पास, वो भी आ गई। तो वो बोली कि मैं
उनसे डरती हूँ। एक दो बार किया, मैंने कहा पूछ कौन है ये, उन्होंने पूछा तो बोले परी। पूछा तो वो बोली मैं डरती हूँ बहुत, लेकिन मैं बता दूँगी। फिर उसने दूसरे तीसरे दिन वो बता दिया उनका स्थान, पीर का स्थान दिखाया, और फिर उसको बिल्कुल स्पष्ट एड्रेस दे दिया कि ये पीर पे तुम पास जाते थे, वहाँ से हम आए। फिर हमें तो इस्लामिक का बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है, जिनसे टक्कर हुई वो बात अलग है, बाकी हमें नॉलेज है नहीं। तो हमने अपने मित्र को फ़ोन लगाया, एक मनोज जी हैं, मनोज यादव जी, वो इस्लामिक का अच्छा नॉलेज रखते हैं, पीरों से उनका रहा। उन्होंने हमें फार्मूला दिया कि हमने कहा मनोज जी यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, एक बंदे के साथ, एक परी है और जी है फलाना। तो बस मनोज जी ने हमें फार्मूला दे, बोले ज़्यादा दिक्कत हो तो हम खींच लेंगे। हमने कहा नहीं, अभी आप तो फार्मूला दे दो। फार्मूला दे दिया उन्होंने, हमने उसको फार्मूला बताया और वो गया। हमने कहा जाओ गुरुवार को गया पीर के वहाँ पे, जो भी प्रोसेस करनी थी मनोज जी ने बताई थी। मनोज यादव जी, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, ज़्यादा हो तो उनका नंबर दे देंगे, अगर कोई इस्लामिक में समस्या हो तो वो अच्छे होशियार जानकार हैं। FB पे आप उनका टाइप करके देख सकते हैं। तो मनोज यादव जी ने बताया और हमने उनका सॉल्यूशन करवा दिया। दूसरे दिन फिर पीर जी आए, बोले मैं जा रहा हूँ, अच्छा हुआ आप बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब मैं जा रहा हूँ, कभी ज़रूरत होगी तो आएंगे। और वो भी विदा हो गई। मेरा ये पूरा सिस्टम बताने की ज़रूरत ये थी। बाद में फिर हमने उनकी दीक्षा करवा दी, और दीक्षा करने के बाद अब वो माई की जो सेविका थी उनकी विदाई करवा दी। उन सेविका को रखना थोड़ा कठिन काम था, भले वो आ गई थी, लेकिन हमने उनकी फिर विदाई करवा दी, अपने पास से भी और उनके पास से भी। हमने उनको दोनों जगह से विदाई कर दी। तो विदाई कर दिया फिर हमने उनको। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने उनको विदा कर दिया, ऐसे ही केस एक और आया। एक बुजुर्ग साधक हैं और उन्होंने उच्च चंडालिनी की साधना कर ली, इंटरनेट से मंत्र उठाया और किताब से मंत्र उठाया और उच्च चंडालिनी की साधना कर ली। अब उच्च चंडालिनी की 2 सेविकाएँ, वो क्या हैं पता नहीं। वो तो इस तरह तो हम ज़्यादातर किसी के उसमें हाथ डालते नहीं, आगे आदमी बढ़ता है हमारे हिसाब से चलता है, तब देखते हैं। तो अभी हमने उनको बता दिया है, अब आगे वो करेंगे तब देखेंगे, उनकी भी दीक्षा हो जाएगी और आगे वो बढ़ेंगे। उनको भी सेट करेंगे कौन सी सेविकाएँ आई हैं, क्या है। वो ही बुजुर्गवान जो हैं दिक्कत में है। तो मैं केवल इतना ही कहने का, ये वीडियो का मकसद जो था वो ये था कि आप माँ समझ के, पिताजी शिव जी को समझ के, बड़े भाई भैरव को समझ के सीधे साधनाओं में ना कूद जाएं। एक सही मार्ग से, जिस मार्ग से आपको जाना है उस मार्ग से आप गुरु की तलाश करें और गुरु मंत्र लें और आगे बढ़ें। उन्हीं गुरु से, गुरु मंत्र का मतलब ये नहीं हमने गुरु मंत्र ले लिया अब हम चाहे से साधना कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। उन गुरु के द्वारा दी गई ही साधना आप कर सकते हैं। दूसरे गुरु के पास अगर आप जाते हैं तो उन गुरु से आज्ञा लीजिए या फिर उनका सब कुछ छोड़िए। ऐसा थोड़ी है कि आप 50 गुरु बना लेंगे, वो भी नहीं कीजिए। इसके बारे में भी हम लोगों को रोकते हैं। लोगों ने सोच लिया हम तो सब जगह से ज्ञान उठाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा इस यूट्यूबर से उठा लिया, थोड़ा इससे उठा लिया, थोड़ी सी इस किताब से कर लिया, थोड़ा सा। ऐसा नहीं, सिस्टम से चलिए, सिस्टम से ही आपका काम होगा। तो आप क्रम से गुरुमुखी होकर ही महाविद्या साधना करें। महाविद्या नहीं, शैव के भी जो रूप हैं, शिव की जी के रूप हैं, विष्णु के भी जो रूप हैं, उनकी भी साधना आप जो है गुरु मुखी होकर ही करें, गुरुमुख से मंत्र लेकर ही करें। ये हमारा केवल उद्देश्य है। नहीं आपके पास गुरु हैं तब तक आप अष्टोत्तर शतनाम कर सकते हैं, आप उनका नाम जप कर सकते हैं। केवल यही बताने का उद्देश्य होता है। आप ऐसा सोचेंगे कि माता बुरा नहीं कर, माता नहीं बुरा करती हैं, ना ही शिव बुरा करते हैं, ना विष्णु जी बुरा करते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने की उनके पास फुर्सत ना है। उनके एजेंट लगे हुए हैं, उनके नीचे की बहुत सारी शक्तियां हैं जो सिस्टम को चला रही हैं। वो इतनी दयालु नहीं है जितना आप समझते हैं। गलती करेंगे वो मारेंगी। इसलिए इस पिटाई से बचिए
और गुरुमुखी होकर ही आगे बढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।